स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। जमात इस्लामी हिंद की बाढ़ पीड़ितों को मदद, मानवता को राहत देने वाला समाज सद्भावना संदेश ट्रस्ट बीजापुर के जरिए जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका जोन के जिम्मेदार मोहम्मद यूसुफ कन्नी के नेतृत्व में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना का संदेश देते हुए बाढ़ पीड़ितों को ब्लैंकेट्स, कपड़े और दीगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की मदद करते हुए राहत का सामान रवाना किया। इस मौके पर बात करते हुए इंसानियत की खिदमत ही श्रेष्ठ सेवा है, इस्लाम भी यही सिखाता है, कहा। जिम्मेदारों ने इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद के जिम्मेदार रहे मौजूद। रियासत के मुख्तलिफ अजला से होते हुए जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो इंशाअल्लाह इस नशिस्त के बाद एक दो मुकामात का हम लोग विजिट कर रहे हैं। पूरी रियासत में लाखों की तादाद में जो लोग मुतासिर हैं, उसमें जमात और HRS की जानिब से जो कोशिशें जारी हैं और जो तजुर्बा हमने किया इससे पहले भी, और लोगों का बहुत बड़ा ताउन भी है, सपोर्ट भी करते हैं इस काम के लिए। सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह ताला के बंदों की मदद हम करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, हमारी दुआएं सुनता है, हमारे मुश्किलात को दूर करता है, आने वाले खतरात से बचा लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तारीख को आप याद करके देखिए कि जब गारे हिरा से रसूलुल्लाह पहुँचे घर पहली मरतबा गारे हिरा से, माँ हज़रत खुदल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो बात कही है कि वो यही है, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप बेवाओं की, यतीमों की, है ना, मजबूर है, लाचार है, मजलूम है, इन लोगों की आप मदद करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला भी हमें ज़ाया नहीं करेगा। लोग ऐसे ही बस खिलाते हैं, खिलाना है इनको पला लेते हैं, लेकिन खाना कैसा मिलता है जब हम साथ में बैठ के खाए ना, लोग खुशी का इजहार करते हैं कि ये लोग आए हमारे साथ और हमारे साथ खाना भी खा रहे थे। लिहाजा हम एक दो तीन मुकामात पर विजिट भी इस मौके पर हम कर रहे हैं। जो काम आपके ज़िम्मे किया गया है, यहीं से निकल जाइए, उस काम करके आइए। कितने ऐसे वाक़यात आप हमारे इल्म में हैं, कितने ऐसे वाक़यात हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको मालूम है कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के सर पर चादर उड़ाया जिनके सर पर चादर नहीं। अब हमें इस मुल्क के अंदर ऐसे लोगों के सरों पर चादर डालने की जरूरत है जिनके सरों पर चादर नहीं, और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह जमात रोज़ से करके आई है, और उसी काम को मजीद तेजगामी के साथ आगे बढ़ने के लिए HRS को उसने कायम किया। कितनी बड़ी खुशी की बात है कि 400 उसके एक्टिविस्ट हैं, HRS के वॉलंटियर्स 400 हैं पूरे कर्नाटक में। 50 तो ऐसे हैं जो दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं, दिन रात। कभी भी कॉल कीजिए आप रात के 12 बजे उनको, वो आपके पास हाजिर हो जाए। 50 ऐसी कारकुनान पूरे कर्नाटक में, और ये 50 कारकुनान कोई कम नहीं है जिसका जिक्र मैंने किया। बेंगलुरु के हमारे 50 में उनका शुमार भी है, बाजार में है, कॉल किया गया, सीधा निकल कर आ गया बाजार से, कहाँ आने के लिए, बागलकोट और बीजापुर आने के लिए। अभी हम कितनी खुशी हुई ये टीम बनाने के बाद कि आप लोगों ने क्या कहा मालूम कि अभी निकल जाएंगे यहाँ से, है ना, बड़ी बात है ना ये। इसमें बड़ी उम्र के लोग भी हैं, लेकिन जज्बा कितना अच्छा है, इंसानों की खिदमत, दर्द, एक तड़प, एक फिक्र। अल्लाह ताला को इतना भी अदा अगर पसंद आता है ना, हमारे निजात के लिए काफी, इतना अदा पसंद आ जाए कि आज का निकलना ऐसे निकल जाना, दफ्तर से ही इन मुतासिरीन के घरों तक पहुंचने के लिए या उनके करीब पहुंचने के लिए निकल जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये अमल भी अगर पसंद है हमारे लिए, हमारे निजात के लिए काफी। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಏನು ನೆರೆ ಹಾವಳಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ನೀರಿನಿಂದ ಆದಂಥ ಅನಾಹುತಗಳಿವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಡಗು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಫ್ ಸೆಲ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ನಂತರ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ HRSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರಥಮ ದಿನದಿಂದಲೇ
ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ತದನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಎಳೆದು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರದ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತಹ, ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಾಂಶ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಏನು ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಭರವಸೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನೂನಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವತ್ತು ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಅನಾಹುತವನ್ನು ತರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮಳೆ ನೀರಿನದ್ದು, ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. जी, जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटक पूरी रियासत में अभी जो सैलाब आया हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर अपने काम का आगाज़ किया है। जमात ने इंसानों की खिदमत और मसाइल से दो चार है उन्हें निकालने के लिए HRS को उसने क़ायम किया था। ये ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी के नाम पर पूरे कर्नाटक में ये सरगर्म है। उसके तकरीबन 400 कारकुनान हैं। अब ये जो सैलाब आया हुआ है शुमाली कर्नाटक में ख़ास करके, जिससे कर्नाटक के 17 अज़ला मुतासिर हुए हैं, 80 से ज़्यादा तालुक़े मुतासिर हैं, 2000 से ज़्यादा देहात ये डैम के पानी की वजह से काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुके हैं। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कैंपों के अंदर ठहरे हुए हैं। जमात इस्लामी और HRS ने इन हालात से निपटने के लिए जिस तरह की मदद का आगाज़ किया है, उसे देखने के सिलसिले में भी हम पूरी रियासत के ख़ास करके कोडगु है, शिवमोगा है, कारवार डिस्ट्रिक्ट है, बेलगाम ज़िला है, बागलकोट ज़िला है और उसके बाद हम लोग बीजापुर पहुँचे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सर्वे करते हुए अपने कारकुनान के ज़रिए से कि लोगों को बुनियादी सहूलतों के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो फराहम करने की भरपूर कोशिश अपने जानिब से है। अब बीजापुर ज़िले के 4 तालुके ऐसे हैं जो मुतासिर हो चुके हैं, जिसमें सिंदगी है, इंडी है और मुद्दे बिहार है और ख़ुद बीजापुर तालुका भी मुतासिर हुआ है। आज से हमारी टीमें यहाँ से निकल रही हैं, वो सर्वे भी करेंगे। आज की नशिश के अंदर हमने 3 अहम तरीन फ़ैसले लिया है। पहली बात तो ये कि हमने एक प्रेशर ग्रुप हमने बनाया है। हम गुजारिश कर रहे हैं सद्भावना मंच से कि वो लोग DC से और दीगर ज़िम्मेदारों से मुलाकात करते हुए इन मुतासरीन के लिए मदद किस तरह की जा सकती है गुफ्तगू करने के लिए ये हमने प्रेशर ग्रुप बनाया है। इंशाल्लाह ये ग्रुप के लोग जाएंगे और मुलाकात करेंगे और जो जिस तरह से लोग काफ़ी परेशान हैं उन परेशानी को दूर करने के सिलसिले में हुकूमत के जो इक़दामात हैं उसके याद दिलाने के सिलसिले में ये टीम इंशाल्लाह काम करेगी।
एक और काम हम ये कर रहे हैं कि 4 तालुके का बाकायदा हम सर्वे कर रहे हैं कि लोगों से मुलाकातें करेंगे और जो कैंपों के अंदर मौजूद हैं कैंपों के अंदर भी हम पहुंचेंगे, उनसे गुफ्तगू हम करेंगे, उनकी बुनियादी सहूलतें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो उस पर हम गुफ्तगू करेंगे और एचआरएस और जमात की जानिब से वो सारी सहूलतें फराहम करने की भी कोशिश हमारी जारी है। एक और काम हम ये सोच रहे हैं कि ज़ाहिर बात है कि इन तमाम कामों के साथ साथ जब तक लोगों के साथ मिलने जुलने और उनके मसाइल को हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई किसी तरह का अमन और अमान या फिर इस तरह के जो मुतासर हुए हैं उनको निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो लिहाजा आज एचआरएस और जमात की जानिब से एक रिलीफ सेंटर का इफ्तिताह आज हमने किया है और इसके ज़रिए से काफ़ी लोगों से मुलाकातें करते हुए मदद करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। खुद बीजापुर ज़िले के अंदर 4 तालुके हैं जो मुतासर हुए हैं। सिंदगी तालुका मुतासर हुआ है, इंडी तालुका मुतासर हुआ है, मुद्देबिहार तालुका मुतासर हुआ है, बीजापुर तालुका मुतासर हुआ है। और आपको मालूम होगा कि अभी जो रिपोर्टें में मिल रहे हैं कि 18 कैंप लगे हुए मुतासरीन की सहूलत फराहम करने के लिए या गंजी के अंदर लोग मौजूद हैं। तो इन तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए उनके साथ हम बैठेंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनके साथ खाना भी हम खाएँगे और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें वो फराहम करने की हम कोशिश करेंगे। जी, मैं मोहम्मद यूसुफ कन्नी, मामिन अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का कर्नाटक। अब ये इसमें जाने कौन है? हाँ, 1-2 मिनट कराए आप, मैं करता हूँ। हम जा रहे हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।